हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। पिछले लेक्चर में हम लोग ने कवर किया पर यूनिट सिस्टम, है ना। अब कवर करेंगे उससे रिलेटेड सवाल, है ना। पर यूनिट सिस्टम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन जो अदर पेपर में आए हुए हैं आपके, तो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 400/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर हैज़ इट्स लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 पर यूनिट। द रेजिस्टेंस व्हेन रेफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड इज। तो मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया है कि अगर पर यूनिट वैल्यू गिवन है तो आइदर उसको आप लो वोल्टेज साइड रखो या फिर हाई वोल्टेज साइड रखो, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सेम। यानी 0.02 है तो इस साइड भी कितना होगा आपका 0.02 पर यूनिट। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 0.02 पर यूनिट, ऑप्शन ए। ठीक है। अगर एक्चुअल वैल्यू गिवन होता, अगर आप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज साइड रेफर करते तो आपको टर्न रेशियो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता, बट पर यूनिट सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, सेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो थोड़ा 3 फेज का लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 फेज का काम है नहीं। ठीक है, 3 फेज का काम है नहीं कुछ, बस क्वेश्चन को पढ़ो। अ 3 फेज ट्रांसफार्मर हैज अ रेटिंग ऑफ 20 MVA 220 kV अपॉन 33 kV। ये जो हाई वोल्टेज साइड है स्टार कनेक्टेड है, लो वोल्टेज साइड डेल्टा कनेक्टेड है ना। 3 फेज का काम नहीं आएगा यहाँ पे, 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक। तो क्वेश्चन है रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस गिवन है 12%। रिएक्टेंस कितना गिवन है 12%। ठीक है। द ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस इन ओम्स रेफर टू ईच फेज ऑफ द, ईच फेज मतलब पर फेज बेसिस, ध्यान रखना हमेशा कौन से बेसिस पे सॉल्व करोगे, पर फेज। ईच फेज ऑफ द लो वोल्टेज डेल्टा कनेक्टेड साइड इज। तो देखो हम लोगों ने लिखा था पर यूनिट वैल्यू क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू, ये लिखा था हमने। तो पर यूनिट वैल्यू लिखोगे, अगर मान लो जेड पर यूनिट लिख रहे अपन, तो जेड पर यूनिट क्या लिखा था, जेड एक्चुअल जो भी ओम में दिया अपॉन जेड बेस। अब निकालना वैल्यू किस में, जरा ध्यान से देखो, इसको निकालना है तुमको ओम में। ठीक है, दिया हुआ काय में, पर यूनिट में। तो ओम में कैसे लिखोगे, इस साइड आ जाओ। जेड ओम अगर आप निकालो, जेड ओम इज इक्वल टू हो जाएगा जेड इन पर यूनिट इंटू जेड बेस। ओम में पर यूनिट वैल्यू कितनी दी हुई है 0.12। बेस याद करो, बेस मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्या लिए थे, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पियर। तो वोल्टेज स्क्वायर डेल्टा कनेक्टेड है, ध्यान से देखो, लो वोल्टेज साइड डेल्टा कनेक्टेड, तो डेल्टा में पर फेज और लाइन वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो लो वोल्टेज का वोल्टेज कितना है 33 स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पियर। तो एक आएगा दिया हुआ 20 MVA 3 फेज का, तो पर फेज पे कितना हो जाएगा 20/3। पर फेज पे कितना हो जाएगा 20/3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 19.6 ओम। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन 3rd नंबर जो है ये आपके पेपर में रिपीट होते रहते हैं ना। क्या रिपीटेशन है, देखो समझो इस क्वेश्चन को। एक बेस पे वैल्यू गिवन होती है, एक पार्टिकुलर बेस लिखा होता है कि वोल्टेज की वैल्यू है और ये पावर की वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग पर यूनिट वैल्यू गिवन होती है। उसी को चेंज करना होता है नए बेस के करस्पॉन्डिंग। और जब पैरेलल ऑपरेशन पढ़ाऊंगा तो एक बेस से दूसरे बेस पे कन्वर्ट करने का वहाँ पे भी काम पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बेस से दूसरे बेस पे कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखो जेड बेस हमें पता है, मान लो एक पार्टिकुलर बेस पहले से गिवन था, मान लो ओल्ड बेस है ये, तो मैंने लिखा था किलो वोल्ट का स्क्वायर थी, ओल्ड वाला बेस होगा, कुछ गिवन होगा अपॉन MVA। तो MVA कौन सा होगा, ओल्ड, है ना। एक पुराने बेस पे पहले से पर यूनिट वैल्यू गिवन है, नए बेस पे कन्वर्ट करना है, तो नया बेस कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, न्यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग बेस हो गया न्यू, KV न्यू अपॉन MVA न्यू। ठीक है। तो अगर मैं पर यूनिट वैल्यू लिखूं तो जेड पर यूनिट न्यू अपॉन जेड पर यूनिट ओल्ड। तो एक्चुअल वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू तो सेम ही रहनी है। एक्चुअल वैल्यू अगर लिखो, देखो जैसे जेड बेस न्यू है
तो इसको पर यूनिट में क्या लिखोगे, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस न्यू। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस ओल्ड। तो एक्चुअल वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी डिवाइड करेगा तो, बाकी इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका किलो वोल्ट ओल्ड का स्क्वायर अपॉन किलो वोल्ट न्यू का स्क्वायर इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड। तो यहां से अगर आप लिखोगे जेड पर यूनिट न्यू, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू हो जाएगा जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू का स्क्वायर इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू, है ना। इसका काम बहुत पड़ेगा आपका पैरेलल ऑपरेशन जो पढ़ाऊंगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, ठीक है, वहाँ पे काम पढ़ना है। तो अभी देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन अगर पढ़ें, थर्ड वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ, द पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ ए सर्किट एलिमेंट इज 0.30 इफ द बेस केवी एंड बेस MVA आर हाफ, दोनों हाफ कर दिया गया है, ठीक है, यानी इसकी कुछ वैल्यू होगी, ये जो नया वाला है इसको कितना कर दिया, हाफ, तो यहाँ भी हाफ करोगे, यहाँ भी हाफ करोगे, तो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो पूछ रहा है द न्यू वैल्यू ऑफ द पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एलिमेंट विल बी, नया वैल्यू पूछ रहा है उसका। तो देखो जेड पर यूनिट ओल्ड कुछ भी गिवन है, नया में क्या किया, देखो इसको हाफ कर दियो, इसको हाफ करोगे तो हाफ का स्क्वायर होगा तो ऊपर कितना जाएगा 4, और इसको नए वाले को कितना किया हाफ, तो ये नीचे कितना आएगा 2 MVA/2। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स, कितना टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स। जैसे देखो जेड पर यूनिट ओल्ड गिवन है आपका, कितना गिवन है 0.30, ठीक है, इनटू केवी ओल्ड, केवी ओल्ड लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, जो केवी न्यू है वो हाफ ऑफ केवी ओल्ड है, गिवन है हाफ ऑफ, तो केवी ओल्ड, तो केवी ओल्ड का हाफ, इसका स्क्वायर होगा इनटू MVA न्यू कितना है, MVA ओल्ड का आधा, ये भी लिखा हुआ है MVA ओल्ड, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने ओल्ड में ही, तो ये सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 पर जाएगा, कितना हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.60 पर यूनिट। चेक कर सकते हो कैलकुलेशन, है ना, 0.60 पर यूनिट। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। एक पार्ट थोड़ा सा और देख लो, इसमें छोटा सा है, अगर पावर रिलेटेड हुआ, पावर, तो मैंने बताया था जो बेस वैल्यू लेते हैं, बेस वैल्यू, जैसे अगर मैं पर यूनिट लिखूं तो मैंने क्या बोला था, एक्चुअल अपॉन, जैसे ये एक्चुअल है अपॉन बेस, है ना, तो इसकी जो यूनिट होगी सेम यूनिट इसकी भी होगी, मैंने बताया था जो इसकी यूनिट होगी सेम इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं पावर में देखूं तो P होता है एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट। तो अगर मैं S लिखूं तो S क्या होता है V/I, P क्या लिखते हो VI cos phi, Q क्या लिखते हो VI sin phi। तो अगर मैं बेस की बात करूं तो ध्यान से सुनो, यहां पे देखो V/I cos phi का यूनिट होता है क्या कुछ, ये वोल्टेज ये करंट है, cos phi का यूनिट होता है क्या, नहीं, cos phi क्या है यूनिटलेस, वैसे सिमिलर sin phi क्या है यूनिटलेस, तो दोनों यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो एक्चुअल में इसका बेस, दोनों बेस एक ही एज्यूम करेंगे, तो जब भी पावर में बेस लेना हो तो डायरेक्ट कौन सा ले लो, वोल्ट एम्पियर वाला SB। फिर से समझो, cos phi sin phi यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो जब यूनिटलेस क्वांटिटी है, अगर पावर गिवन है 10 किलोवाट, सपोज दैट, उसको बोला पर यूनिट में डालो, और अगर बेस तुम लेते हो तो बेस SB ले सकते हो वोल्ट इंटू एम्पियर वाला, ठीक है, वोल्ट इंटू एम्पियर से केवीए दिया और 10 केवीए का ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है ना, लॉसेस दिए हुए सपोज दैट 10 किलोवाट, सपोज दैट लॉसेस है 10 किलोवाट और केवीए रेटिंग ट्रांसफॉर्मर का 100 केवीए, है ना, तो लॉसेस किलोवाट में दिया हुआ है, रेटिंग का में केवीए में, अगर पर यूनिट में चेंज करना हो तो 10 किलोवाट अपन 100 केवीए कर सकते हो, करना ही है ना, क्यों, क्योंकि रेटिंग कैसे लेंगे, सॉरी बेस कैसे लेंगे, बेस की हमेशा यूनिट क्या होनी चाहिए सेम, तो cos phi एंड sin phi क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो डिवाइड किससे करेंगे V/I से, डिवाइड किससे कर देंगे V/I। अगर मान लो लॉस गिवन है सपोज दैट 10 किलोवाट किसी ट्रांसफॉर्मर का, और इसकी रेटिंग है सपोज दैट 100 केवीए, है ना, तो अगर मैं इसको पर यूनिट में लिखना चाहूँ लॉस को अगर पर यूनिट में लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10/100, 10/100,
बातें क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वोल्टेज रेगुलेशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस अब कवर करना है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी। ठीक है, थैंक यू।